सब्सक्राइब कीजिए तिरंगा स्टूडियो एंड फिल्म्स चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत ने तो इतनी तारीफ की कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, सब तारीफ करते ही गए। आखिर में कहते हैं सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी तारीफ की, बल्कि कहीं कहीं तो यहाँ तक फरमाया कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा अपने नबी की तारीफ करते रहे। नबी हैं ही हमारे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, जिस रास्ते से गुजरते थे पेड़ पौधे भी सलाम करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह। आज इंसान होकर नबी का कलमा पढ़कर सलाम पढ़ने से बाज रहने की कोशिश करता है, गुरेज करता है कि मैं सलाम कौन पढ़ूं, तो दना कहीं पढ़ी। ये है, याद रखो सरकार मौला अली हमारे आका के साथ हैं। चल रहे हैं, चलते चलते जंगल में, बयाबानों में, पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत मौला अली सरकार अर्ज करते हैं, सरकार इस जंगल में आपका दीवाना कौन रहता है जो आप पर दरूद पढ़ता है? यानी आपको दरूद पाक की आवाज सुनाई दी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली वो देखो पहाड़ की चोटी पर पत्थर नजर आ रहा है, वो मुझ पर दरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो मुझे पहचानता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाटा के समझ में आ गई, लेकिन जो काठा है बियाने समझ में नहीं आ आई कि नहीं आई। इसलिए आका की बारगाह में दरूदें पढ़ें, सलामें पढ़ें। दो शेर पेश करूंगा, आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं तो एक मरतबा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने में कभी घाटा नहीं होगा। इस महीने में रमजान शरीफ में कोई एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो गैर रमजान में, रमजान के अलावा 1,00,000 मरतबा सुभान अल्लाह कहेगा, तब इतना सवाब मिलेगा। और इस महीने में एक मरतबा में इतना मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी 1,00,000 का सवाब मिल रहा है। एक बार और कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2,00,000 हो गया, अब एक और बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो 3,00,000 हो गए, एक बार और बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी के 4,000 है ना, पूरे 4 तो कर दो। सुभान अल्लाह। और पंजतन पाक के सदके में पूरे 5 कर दो। सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज की छठी के सदके में 6 कर दो। सुभान अल्लाह। एक गौसे आजम की 11वीं की तरफ से, सुभान अल्लाह। और सब मिलकर एक अपने आका के 12वीं की तरफ से। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, 4 मिसरे पढ़ूंगा, आप हज़रात समाअत फरमाएं कि पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अभी आप हज़रात ने मुझसे पहले शोएब रजा साहब से कितनी अच्छी प्यारी नातें सुनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नात पढ़ना, नात सुनना, ये नबी के दीवानों का काम। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन दीवाना आपा है ना, नौजवानों को देखते हैं मौलूद मौलूद में दीवाना रहे, पच बेगाना हो जाए, पच गाना सुने। दीवाने बनो तो पक्के बनो, हैं? इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जब मैं चुप हो जाऊंगा थे लोग बोलिया करो, कहीं बोलो, सुभान अल्लाह। हाथ नीचा कर बोलो, उठार बोलो। हाँ, अरे हाथ ऊंचा करो तो हवा भी लागी, सवाब भी मिलेगा। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। मेरे नबी के एक इशारे पर, मेरे नबी के एक इशारे पर, मेरे नबी के एक इशारे पर कि संगरेज़े कलाम करते हैं, संगरेज़े कलाम करते हैं। और ये जो माहौल बदला है, देखो कितना अच्छा माहौल कर दिया है।
نعتیں پڑھی جا رہی ہے, نبی کا جلسہ ہو رہا ہے, سب لوگ ادب سے بیٹھے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ لگیاں چپ بیٹھی ہے. یہ بھی صوفی صاحب کی کرامت ہی ہے, بے شک. ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. سماعت فرمائے, ماحول چینج ہوا. یہ کس نے کیا؟ نبی کے غلاموں نے. زور سے بولو. سبحان اللہ. نبی کے غلاموں کی شان یہی ہے. نوجوانوں کی طرف سے ایک شعر پیش کروں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. سبحان اللہ. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. سبحان اللہ. الحمدللہ. اس لیے یہ ماحول بدلتا ہے, کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. آقا نے فرمایا من جد وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. کوشش کرنے والا پہنچ جاتا ہے. حالانکہ میرا کوئی آنے کا اس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ رمضان شریف میں تراویاں پڑھانی پڑے جودھ پور میں, اور مولود کرنی پڑے ناگور میں, اور فجر کی نماز پھر جودھ پور میں پڑھانی ہے. راج ایک جنوں کوئی کہے ہو کہ تھا صوفی صاحب والی کرامت مل گئی کہیں بات. صوفی صاحب رہے ہوتا ناگور میں, نماز پڑھا ہوتا اجمیر میں. اجمیر شریف جاتے تھے. بتائیے میں کیوں کرامت تو کون نہیں بیاں کرنے تو پہ تو بنا گاڑیاں جاتا, اور میں 120 25 150 چالا جنا پوکا. رات کو بھی یہاں ڈھانیوں میں سنواس میں جلسہ تھا, اور پھر آج جو ہے رات کو جا کے فجر کی نماز پڑھائی صبح جلدی, پھر ابھی عشاء پڑھ کے چلیں, پھر فجر پڑھانی ہے, پھر کال لے آنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ جاوید بھائی پیچھے ہی پڑ گئے کہ آنو ہی آنو ہے, تو لہٰذا پہنچ گئے. کب پہنچے؟ جب کوشش کی. زور سے بولو. سبحان اللہ. جلسہ کیسے ہوا؟ کوشش کرنے سے. اور انشاءاللہ ماحول بھی بدل جائے گا. اگر نمازی بننا چاہیں تو بھی بن جائیں گے, سبحان اللہ. کیونکہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. کس کی نسبت ہے؟ امام حسین کی نسبت. ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا, خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا, خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا, ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں, ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. سبحان اللہ. رمضان شریف کا مبارک مہینہ, ایسا مہینہ آپ نے جلسہ بھی بہت پیارا رکھا, اور جلسے کا نام بھی بہت پیارا. سبحان اللہ. جشن فیضان رمضان. یہ رمضان کا فیضان ہی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کا تو اتنا پیارا فیضان ہے, جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور جنت کے سارے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. اس مہینے میں جو ہے فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, سبحان اللہ. اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایسا پیارا مہینہ ہے. لیکن بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے ہی پیارا چاند نظر آتا ہے تو نوجوان آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بول کتنا روزہ رہا کی, تو کہ میں تو سنڈے رکھوں گا. وہ پاچھا پوچھے تو کتنا رہا کی, کہ میں ٹھنڈے رکھوں گا. دیکھا آپ ذرا نے, ہر آدمی جیسے ہی چاند نظر آ گیا یہ ڈسکس آپس میں بحث چل رہی ہے, پوچھ تاچھ ہو رہی ہے کہ سنڈے رکھوں گا, کوئی کہہ رہا ٹھنڈے رکھوں گا, اور تھے کتنا رکھو گے, میں تو بس جمعے کی چھٹی رہے رکھوں. لوگ یہاں بھی آپس میں, ہاں بھائی 4 جمعرات ترہ تمہارا پکا ہی ہے, پس کوئی اللہ رکھا ہی تو ٹھیک ہے. دیکھو آپ, یہ آپ کو کس نے پاور دیا کہ سنڈے رکھو, ٹھنڈے رکھو؟ یہ ہمارے لیے آرڈر نہیں ہے, یہ تو ہماری طبیعت ہے کہ طبیعت چاہی تو جمعے کو رکھ لیا, طبیعت چاہی تو ٹھنڈے رکھ لیا. تو ٹھنڈے تم رکھو گے, گرم کون رکھی؟
गरम गरीब इमाम साहब रख लेंगे, मौलवी साहब रख लेंगे। देखो आप ये ऐसी सोच ना रखें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का क्या ऑर्डर है, 1 महीने के मुकम्मल, यानी चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के ईद करो। सुभान अल्लाह। अब चाहे वो 29 रोजे हो चाहे पूरे 30 हो, बस 1 महीने के रोजे हमें रखने हैं और वो हम पर फर्ज है। अब ये 4 रखना, 5 रखना, 10 रखना ये हमारी तबीयत है, लेकिन 1 महीने के मुकम्मल तौर पर रोजा रखना ये शरीयत है। सुभान अल्लाह। बेशक। तौबा कीजिए, शरीयत को आप आगे रखो, तबीयत को आगे मत रखो। तबीयत आगे रहेगी तो तबीयत के मुताबिक चलोगे, शरीयत को पेश रखोगे तो शरीयत के मुताबिक चलोगे। और जब बाद लोग सोचते हैं अरे मौलाना साहब 1 रोजा ही तो छोड़ दिया, 1 रोजा छोड़ना कोई मामूली बात है? 1 रोजा जो जानबूझकर छोड़ेगा बगैर उज़्र शरई के 9 लाख बरस तक उसको जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। कितने साल बोलो आप? 9 लाख बरस। अगर आपा में कोई पावरफुल है, पहले का बुजुर्ग कहीं करता, अगर दिमाग में यहाँ को कचरो आओ तो ना कि 1 रोजो छोड़ने में कहीं है, या नमाज 1 छोड़ दी तो कहीं हो गयो, वे घरे जा और मोमबत्ती लगाता या चराग लगाता, चराग लगाता, और जब चराग जलती तो फिर आग की जो लो है वे में आंगली धरता, जन आंगली बढ़ती जन आपने समझा होता कि देख तू दुनिया की आग मामूली बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग बर्दाश्त कैसे करेगा। आज आपा भी आने की सोच रहा कि अपन लोग सोच रहे हैं अरे यार तू रोजा रखे तो तू जन्नत में जाता रही, मैं जहन्नम ही ठीक है, ऐसे कह रहे जैसे एसी रूम का कह रहा है। याद रखिए जहन्नम के बारे में ऐसे सोच रहा है, जहन्नम तो वो है जहां पत्थर भी पिघलने लगेंगे। इसलिए इंसान तो कितना कमजोर है, गर्मी चराग की गर्मी, नरम और नाजुक हथेली इसकी, और जो है ये उंगलियां मामूली बर्दाश्त नहीं कर सकता थोड़ी देर। जन वो जो रोजा छोड़न को या यान की दिमाग में आवे ना भी थोड़ी देर हाथ राख कि तू 5 मिनट तो राख ले, जब 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता तो 9 लाख बरस तक जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर सकता। बस ये है, अब बस लोग तो क्या भाई ने बना, अरे मौलाना साहब थाने कांटा थे तो मस्जिद में रो दौड़ा तक थाने का मैं काम करा मेहनत करा, हाँ तू ही मेहनत करे बाकी दे अगला मांग खावे। देखो आप लोगों को ऐसे कह देते हैं जैसे कि मैं मेहनत करा मैं काम करा, ये जो रोजे रखते हैं क्या मांग के खाते हैं? हम और आप गौर करें कि जो लोग रोजे छोड़ते हैं उनके बारे में देखो आप, फजीलत तो घनी है रोजा राखण की, तराबियां पढ़न की, लेकिन जो नहीं राखे जिकारो कहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर है उ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन कोशिश कर रहा है? आखिरी घर में आग लाग जावे तो सारे लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, कोई बढ़ जा लो भाई आडा तोड़ महीने बढ़े बयाने 12 निकाले, खुद बढ़ना मंजूर कर लेता है, लेकिन अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को, बूढ़ी माँ है उसको भी उठा के ला रहा है, क्यों? ताकि वो जल ना जाए। जब दुनिया की आग से बचाने की कोशिश कर रहा है तो बताओ जहन्नम की आग तो कन्फर्म है ना, वो तो कोई ऐसा नहीं है। जब मसला क्लियर हो गया कि 1 रोजा छोड़ने पर 9 लाख बरस तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जिसने 2 रोजे छोड़े हैं हिसाब थे कर लो 18 लाख बरस, 3 रोजा छोड़ दिया तो 9 27, अब सगड़ा रोजाना मैं हिसाब नहीं करूं, थे दिनों के कैलकुलेटर ले हिसाब करी जो, पर ठंडे दिमागों सोची जो कि 1 रोजा मारे छोड़ने में इतो पाप है, इतो अजाब है, तो अब है कितना रोजा हमारा छूट गया है, उन रोजों की वापस कज़ा करनी पड़ेगी। अगर 2 छूटिया है 3 छूटिया है तो ईद के बाद उन रोजों को कज़ा करें।
और अबे ना रोजो एक भी नहीं छोड़ना। जिन लोगों ने छोड़ दिए हैं, जिनके छूट गए हैं लापरवाही में, वैसे ही ध्यान नहीं दिया, तो अब ईद के बाद, लेकिन ईद के बाद कोई रोजा रखे तो कहे ये तो लुगाया रहा ईद रोजा है, ये तो लुगाया रहा रोजा है। अरे लुगाया रहा मोटियारा था कहीं हुए। याद रखिए ये रोजे लुगायों के मोटियारों का नहीं, बल्कि बुजुर्गान दीन ने, उलमाए किराम ने हमें इतना अच्छा समझाया कि एक रोजा रखो तो 10 गुना ज्यादा सवाब, यानी एक के बदले में 10 का सवाब मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कब मिलेगा? जब आप ईद के बाद, जैसे आज चांद नजर आ गया तो कल ईद है, ईद के दिन रोजा रखना मना है बल्कि गुनाह है। 5 रोज ही ऐसे हैं पूरे साल में जब रोजा नहीं रख सकते। बकरीद के 4 और एक और दिन है, ये 5 दिन हैं जिसमें रोजा नहीं रख सकते, बाकी पूरे साल रख सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 दिनों में रोजा रखना मना है। अब रोजा जो 1 महीने तक रखेगा, अब इसके बाद एक दिन ईद का छोड़ के दूसरे दिन से फिर रोजा रखे, 6 रोजा रखेगा। तो 6 रोजा क्यों? इसलिए कि उसको फिर 7वें दिन ईद होती है, उसको शश ईद कहते हैं। शश असल में ससईद अपन बोलते हैं, लेकिन शश असल में फारसी है। देखो 1 2 सह 4 5 शश, ये फारसी की गिनती है। तो शश माने 6 होता है। शश ईद 6 रोजों की ईद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शश ईद है असल में। तो ये 6 रोजों की ईद क्या है? जो 6 रोजे रखेगा तो एक के बदले में 10 का सवाब मिल रहा है, तो 6 रोजों का सवाब 60 रोजों का हुआ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुने, फिर ये जो रोजे रखेगा तो रमजान शरीफ के 1 महीने के 30 रोजे रखे, 30 दाया 300 हो गया, तो 30 रोजे रखने वाले को 300 का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और 6 और रख लेगा तो 360 का मिल जाएगा। गोया के 6 रोजे जो ईद के दूसरे दिन से, यानी 6 रोजे रख लेगा तो पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिल जाएगा।